बिहार विधानसभा का चुनाव प्रारंभ हो गया है। सभी दलों के अपने अपने प्रत्याशी को घोषणा शुरू कर दिया है। कुछ जैसे जैसे चरणबद्ध ढंग से सभी दल अपना अपना पार्टी का प्रत्याशी का घोषणा कर रहा है और प्रचार प्रसार भी अच्छे ढंग से हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी नीतीश कुमार जी को बिहार का पुनः मुख्यमंत्री बने, इसके लिए प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। यह सभी दलों का कर्तव्य है और अधिकार भी, इसमें कहीं भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। लेकिन निर्वाचन आयोग नई दिल्ली सुनील अरोड़ा साहब ने एक आदेश दिए हैं। 65 वर्ष से अधिक और कोरोना पॉजिटिव के लिए बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाएगा और साधारण लोगों के लिए ईवीएम का प्रयोग होगा। बिहार निर्वाचन आयोग ने यह कह दिया है, जो मतदान कर्मी जो चुनाव में मतदान करेंगे वह बैलेट पेपर से अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह आग्रह करता हूँ, इस तरह का संविधान में संशोधन या अध्यादेश इसके पहले कब लाया गया था? एक ही चुनाव में दो प्रकार की व्यवस्था, ईवीएम भी और बैलेट पेपर भी, इस तरह की व्यवस्था कब से की गई है? अध्यादेश लाया गया है या संविधान में संशोधन किया गया है? क्या यह निर्वाचन आयोग का अधिकार क्षेत्र में आता है? यह बात मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ। आप निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से पूछें, आप बैलेट पेपर का प्रयोग और ईवीएम का प्रयोग करने का आदेश किस परिस्थिति में दिए हैं? इससे जनता में भ्रम की स्थिति पैदा होगी। जिस माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उपचुनाव में 19 में बिहार विधानसभा में उपचुनाव हुआ था, उसमें एक भी पद विधायक इनका पार्टी का नहीं जीता। फिर ये झारखंड गए, झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी इनका पार्टी का एक भी उम्मीदवार नहीं जीता। दिल्ली विधानसभा में गए, दिल्ली विधानसभा के लिए पार्टी उम्मीदवार खड़ा किए और एक भी प्रत्याशी इनका नहीं जीता। और झारखंड में तो 1% से आधा % भी वोट इनको नहीं मिला। लेकिन बिहार विधानसभा का चुनाव में बराबर 2-3 बार से लगातार तीसरा टर्म, चौथा टर्म हो रहा है। इस बात पर शोध किया गया, इस बात पर विचार किया गया, कर्मचारी के लिए बैलेट पेपर की व्यवस्था क्यों की जाती है? किस अधिकार से, किस संविधान के किस अधिकार से? और निर्वाचन आयोग नई दिल्ली ने 65 वर्ष के व्यक्ति को बैलेट पेपर का प्रयोग और कोरोना पॉजिटिव के लिए बैलेट पेपर का प्रयोग और साधारण आदमी के लिए ईवीएम का प्रयोग, यह जनता में भ्रम की स्थिति पैदा होता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से हम अपील करते हैं, इस तरह की दोहरी व्यवस्था भारत में लागू नहीं है। जनता में एक भ्रम जाएगा। आप भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं, कोई भी शिकायत और शिकवा आपको लोग कहेगा, निर्वाचन आयोग से पूछा जाना चाहिए, आपको यह अधिकार कैसे दिए, क्यों दिए, किस परिस्थिति में दिए? क्या इसके पहले निर्वाचन आयोग नहीं थे? TN सेशन, KPS गिल जैसे बड़े केजरीवाल साहब, बड़े व्यक्ति निर्वाचन आयोग के पद पर बैठे हुए थे, उस पद को सुशोभित किए थे। लेकिन
सुनील अरोड़ा साहब ने एक ऐतिहासिक निर्णय किए, या उनके अधिकार क्षेत्र में है या नहीं यह भी पता नहीं है, या केंद्र सरकार कोई अध्यादेश लाए होंगे या संविधान में संशोधन ही क्या हो गया होगा, नहीं तो आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं सुनने में आया है। भारत बहुत बड़ा देश है, कभी महामारी, कभी बाढ़, कभी तूफान, कभी भूकंप, ये तो कभी किसी दूसरे से युद्ध होता है, लेकिन संविधान में जो वर्णित है चुनाव की व्यवस्था है, एक ही चीज़ से पहले 80 के पहले से 85 के पहले से ₹42 का प्रयोग होता था। KPS गिल साहब ने एक प्रस्ताव दिए, केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दिया, कानून बनाया, तो ₹42 के बदले EVM का प्रयोग होने लगा। तो बीच में अब विधानसभा के चुनाव में इस तरह का व्यवस्था क्यों किया गया? क्या झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ है? 1 वर्ष भी नहीं हुआ है, वहाँ पर 65 वर्ष और कोरोना पॉजिटिव के लिए इस तरह का आदेश दिया गया, ₹42 का प्रयोग किया गया था, आदेश दिया गया था, दिल्ली में दिया गया था। किसी भारत के किसी भी राज्य में इस तरह का व्यवस्था नहीं है। सुनील अरोड़ा साहब पहले ही का अपना मंशा जाहिर कर दिए थे, जो किसी भी परिस्थिति में कोरोना महामारी फैलेगा भी तो भी चुनाव बिहार का समय पर होगा। यह चुनाव होना अच्छी बात है, संवैधानिक व्यवस्था बने रहे बिना किसी रुकावट के, यह अच्छी बात है, यह केंद्र सरकार का दायित्व है। लेकिन चुनाव को प्रभावित करना, एक ही चुनाव में, एक ही विधानसभा के चुनाव में EVM और बैलेट पेपर का प्रयोग करना, यह गैर संवैधानिक है। भारत में बहुत सारे राज्य हैं, सभी राज्यों में विधानसभा का चुनाव होता है। बिहार में कैसे लागू हो गया EVM और बैलेट पेपर दोनों? यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। कोई भी संस्था अपने अधिकार क्षेत्र में रहे, चाहे CBI हो, NCB हो, निर्वाचन आयोग हो, उनको जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार का प्रयोग वह अपने अधिकार क्षेत्र में ही करेंगे। यह नियम नहीं है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का व्यवस्था में आदेश दे सकते हैं। आदेश और अध्यादेश दोनों उनकी आपस में नहीं है। केंद्र सरकार अध्यादेश ला सकती है, किसी परिस्थिति में संविधान में संशोधन कर सकती है, यह अधिकार केंद्र सरकार को है। निर्वाचन आयोग को ऐसा अधिकार हमारे अध्ययन के मुताबिक ऐसा व्यवस्था नहीं है, और भारत में यह पहला प्रयोग किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। एक ही विधानसभा के चुनाव में EVM और बैलेट पेपर का प्रयोग होता है। विगत विधानसभा चुनाव में 14-15 में जो हुआ था, सभी मतगणना केंद्रों पर हाहाकार मच गया था, भीषण युद्ध की स्थिति समाप्त पूरा हो गया था और सभी जगह हाहाकार मच रहा था। प्रशासन की विशेष व्यवस्था करनी पड़ी। शिवहर में, राघोपुर में तो और विशेष आक्रोश पैदा हो गया था, और लगभग बिहार के 240 सीट पर अराजक स्थिति हो गई थी। EVM से जो प्रत्याशी जीतते थे जीत गए सभी का, और जब बैलेट पेपर व्यवस्था खुलता था तो दूसरे प्रत्याशी जीत जाते थे।
बैलेट में पेपर वाला बक्सा खुलने से दूसरे प्रत्याशी जीत जाते थे ईवीएम से। पहले वाले प्रत्याशी जीत जाते थे। ये जनता में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। बिहार सरकार, बिहार निर्वाचन आयोग ने भी इस तरह का आदेश दिया है कि कर्मचारी जो मतदान करने में जाएंगे वह बैलेट पेपर का प्रयोग करेंगे। यह एक असंवैधानिक निर्णय है, एक असंवैधानिक आदेश है। केंद्र सरकार आज तक ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को यह अधिकार क्षेत्र में नहीं रहा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम अपील करते हैं, निर्वाचन आयोग से पूछें यह अधिकार आपने कैसी और किस परिस्थिति में दिया गया है। धन्यवाद।